बिहार के डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री हो। ये सारे लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं का आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं। इसलिए आज महिलाएं भी हम लोग यह कह रहे हैं कि इसी 9 मार्च को भाकपा माले की रैली है और माइक्रो फाइनेंस से जो कर्ज लिए गए हैं, आशा वर्कर हैं, रसोईया दीदी हैं, जीविका दीदी हैं, अगर वो आंदोलन करती हैं तो उनको डरा करके उनको हटा दिया जाता है आंदोलन के दबाव में। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं यह 9 मार्च की रैली में हम तमाम लोग इस संविधान की रक्षा के लिए, अपने जन समस्याओं के लिए, पटना के लिए भी हम अपील करते हैं। रीता बताता है कि आम लोगों के लिए यह कानून है, लेकिन यह संविधान दिवस पर क्या मतदान दिवस पर क्या बोला? मतदान दिवस पर तो यह कहना है कि मतदान की जागरूकता हम लोग घर घर में बताते ही हैं कि अपना मतदान जरूरी है करने के लिए, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि आज भी मतदाताओं के बीच में जा करके या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कह करके और देश पर राज करना चाहती है। इसलिए हम यह कहेंगे कि आज मतदाता दिवस के अवसर पर या तमाम लोग मिल करके हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएं, हिंदुस्तान माने सबका हिंदुस्तान है, यही सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात जो है कि आज जब सबसे ज्यादा जो खतरा है, जिस देश में महिला सशक्तिकरण कही जाती है, उस देश के बिहार के राज्य में मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं और महिलाओं को अपमानजनक बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा बेगूसराय में अब महिलाएं जो हैं हमने सशक्त किया है, जीविका दीदियों को अब खूबसूरत लगती हैं, सुंदर सुंदर साड़ी पहनती हैं। यह आपत्तिजनक उनका शब्द है। दूसरी जो बात है, आज भी इस संविधान में लिखा हुआ है कि उनको न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज भी 1650 रुपया में रसोईया दीदी काम कर रही हैं, 1000 में आशा वर्कर काम कर रही हैं। पूरे देश में महिलाएं आधी आबादी है, लेकिन महिलाओं की बात कहते नहीं थकते हैं। वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के बिहार के डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री हो, ये सारे लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं का आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं। इसलिए आज महिलाएं भी हम लोग यह कह रहे हैं कि इसी 9 मार्च को भाकपा माले की रैली है और माइक्रो फाइनेंस से जो कर्ज लिए गए हैं, आशा वर्कर हैं, रसोईया दीदी हैं, जीविका दीदी हैं, अगर वो आंदोलन करती हैं तो उनको डरा करके उनको हटा दिया जाता है आंदोलन के दबाव में। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं यह 9 मार्च की रैली में हम तमाम लोग इस संविधान की रक्षा के लिए, अपने जन समस्याओं के लिए, पटना के लिए भी हम अपील करते हैं। रीता बरनवाल, भाकपा माले के राज्य स्थायी सदस्य। क्या संदेश देना चाहते हैं सर आज का मतदान दिवस के पर? आपने क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जो हमारे सीपीआई माले के है, रीता बरनवाल जी हैं, रेवी जी हैं, या तमाम जितने भी साथी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम, प्रस्तुति, शिलापट, संविधान का जो निचोड़ है, जो संविधान का मूल चीज है, वो इसी में सम्मिलित है, इसी के अंदर निहित है। ये संविधान में जितनी भी बातें हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, शिक्षा के अधिकार हो, स्वतंत्रता के अधिकार हो, बोलने के अधिकार हो, सारे चीज इसमें समाहित है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम को जो रखे हैं, हमारे साथी ने, इनके लिए धन्यवाद है। और पूरे बिहार में इन्होंने इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, इसके लिए खास करके धन्यवाद है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मतदान दिवस है, मतदान दिवस के अवसर पर और इस तरह के कार्यक्रम इन्होंने किया है और टेकारी ऐसे शहर में इन्होंने काम किया है। आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि संविधान, बहुत से आज भी लोग हैं जो प्रस्तावना है, जो शिलापट लगा है, उस पर बहुत से लोग अभी भी हमसे बात कर रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या चीज का शिलापट लगाया जा रहा है। मैंने बताया कि अगर देश चल रहा है, अगर तुम घूम रहे हो, अगर तुम्हारा अगर बोलने की अधिकार है, तो यही शिलापट में जो लिखा हुआ है उसी के तहत तुम चल रहे हो। आज भले ही विपक्ष लोग या जो सामंती लोग हैं वो भले ही इसका विरोध कर रहे हैं, भले ही इसका
संविधान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी, अगर ये संविधान नहीं होता तो आज वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होते। ये संविधान का ही देन है कि आज वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, वो भी इस चीज को विरोध करते हैं। आज मतदान दिवस के अवसर पर करते हैं। आज कोई भी मत अगर अपना करता है, मत देता है तो बटन से दे रहा है। अरे उसको पता चल रहा है, जैसे बटन दाता है तैसे आंख मुना जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मत जैसे होता था वो कम से कम किसको मत दे रहा है वो अपना हाथ से दे, बैलेट से दे, तभी हम समझेंगे कि हमारा मत सही जगह पर गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं विशेष रूप से